सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू बायर्स पॉइंट। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स अंडर 20,000 रुपीज, यानी 20,000 रुपीज के बजट में ऐसे कौन से रेफ्रिजरेटर्स है जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं और जिन्हें आप इजीली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब देखो 20,000 के बजट में आपको सिर्फ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर से देखने को मिलेंगे, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स की है तो आप हमारे चैनल पर ही दूसरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा है। टॉप 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर उन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जिन्हें ध्यान में रखकर आपको एक रेफ्रिजरेटर को परचेज करना है। और हाँ, इन सभी रेफ्रिजरेटर्स के डायरेक्ट एंड डिस्काउंटेड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो आप उन्हें जरूर चेक करें। एंड अगर आप बायर्स पॉइंट पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। अगर हम रेफ्रिजरेटर्स की कैपेसिटीज की बात करें तो 20,000 रुपीज तक के बजट में सिर्फ 230 लीटर्स तक की कैपेसिटी वाले रेफ्रिजरेटर्स ही अवेलेबल हैं, जो कि 2 से 3 फैमिली मेंबर्स के लिए इनफ स्टोरेज होता है। अगर आपकी फैमिली इससे कम या ज्यादा मेंबर्स की है तो आपको डिफरेंट कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर परचेज करना होगा, जिनके लिंक्स पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स को आपको मैनुअली ही डिफ्रोस्ट करना होता है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर्स डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी पर रन करते हैं जो फ्रिज के अंदर की ठंडी हवा को इवनली सर्कुलेट नहीं करती। अब देखो, इट डजंट मैटर आप कितनी कैपेसिटी वाले रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हो, आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि उस रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस जरूर होने चाहिए। और ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जिनके एरियाज में काफी ज्यादा पावर सर्जेस होते हैं, और या फिर आप एक अच्छा सा स्टेबलाइजर भी यूज कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जनरली 2 टाइप के कंप्रेसर्स आते हैं, इन्वर्टर कंप्रेसर एंड नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। और जिस बजट के रेफ्रिजरेटर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं उनके अंदर आपको मोस्टली इन्वर्टर कंप्रेसर ही देखने को मिलेंगे। और देखो, इन्वर्टर कंप्रेसर वाले रेफ्रिजरेटर्स काफी कम नॉइज करते हैं और ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी 30% तक कम कर सकते हैं। एक रेफ्रिजरेटर को परचेज करने से पहले आपने उसके आईसीआई लेवल को भी जरूर चेक करना है, बट ये जरूरी नहीं कि अगर उस पर 130 यूनिट्स लिखा है तो वो रेफ्रिजरेटर साल में सिर्फ 130 यूनिट से कंज्यूम करेगा। ये रीडिंग आइडियल कंडीशंस पर टेस्ट करके ली गई होती हैं, तो ये वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी, बट आपको फिर भी एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, जितने ज्यादा स्टार्स होंगे उतने कम वो रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। मोस्टली ब्रांड्स रेफ्रिजरेटर्स पर सिर्फ 1 ईयर की वारंटी देते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज को भी जरूर परचेज करें। और जो भी रेफ्रिजरेटर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो सभी उन ब्रांड से आते हैं जो आपको काफी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से, और नंबर 5 पर है सैमसंग का 183 लीटर्स का 3 स्टार मॉडल, जिसमें आपको फ्रिज मिलता है 165 लीटर्स का और फ्रीजर मिलता है 18 लीटर्स का। सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है और इसके अंदर आपको 2 टफ एंड ग्लास के शेल्फ्स के साथ में एंटीबैक्टीरियल गैस्केट भी देखने को मिलेगी। अब देखो, अगर मैं इसके डोर कंपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको स्पेस काफी अच्छा खासा मिल जाता है। और ये जो रेफ्रिजरेटर है बेस स्टैंड ड्रॉअर के साथ में आता है। वैसे जो भी रेफ्रिजरेटर्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उन सभी में ही आपको बेस स्टैंड ड्रॉअर देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके अदर फीचर्स की बात करूँ तो ये रेफ्रिजरेटर होम इन्वर्टर और सोलर कंपैटिबल है। आपको यहाँ पर क्लीन बैग दी गई है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन स्पीड में अवेलेबल है और एक क्रोम हैंडल के साथ में आपको यहाँ पर डोर लॉक का फीचर भी मिल जाता है। सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 168 यूनिट्स पर ईयर। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को राइट नाउ परचेज कर पाओगे 15,600 रुपीज के अप्रोक्स। और सैमसंग इस पर देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 20 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी। नंबर 4 पर जो रेफ्रिजरेटर है वो आता है एलजी की तरफ से, एलजी का 185 लीटर्स का 4 स्टार मॉडल, जिसमें आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 169 लीटर्स एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलेगी 16 लीटर्स। एलजी का ये रेफ्रिजरेटर 2 टफ एंड ग्लास के शेल्फ्स और एक लार्ज 9.6 लीटर्स की वेजिटेबल बास्केट के साथ में आता है और इसके अंदर आपको एंटीबैक्टीरियल गैस्केट भी देखने को मिलेगी। ये रेफ्रिजरेटर भी सोलर और होम इन्वर्टर कंपैटिबल है। और अदर फीचर्स में आपको यहाँ पर एंटी रेड बाइट, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस और साथ ही साथ डोर लॉक का फीचर भी मिल जाता है। बेस स्टैंड ड्रॉअर और स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आने वाला ये रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 150 यूनिट्स पर ईयर। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को राइट नाउ परचेज कर पाओगे 15,000 रुपीज के अप्रोक्स। एंड एलजी इस पर देता है 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी। इस रेफ्रिजरेटर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो रेफ्रिजरेटर है वो है वर्लपूल का 207 लीटर्स का 5 स्टार मॉडल, जिसमें आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 192.7 लीटर्स एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलेगी 14.3 लीटर्स। वर्लपूल के इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 3 टफ एंड ग्लास के शेल्फ्स देखने को मिलेंगे और एक लार्ज वेजिटेबल बॉक्स मिलेगा जिसके ऊपर हनीकॉम्ब लॉक इन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि आपकी वेजिटेबल्स के मॉइस्चर को मेंटेन रखती है और उनको काफी लंबे समय तक फ्रेश रखने में हेल्प करती है।
अब गाइस वर्लपूल इस पर क्लेम करता है कि ये रेफ्रिजरेटर सबसे जल्दी आइस बनाता है और साथ ही इसके अंदर आपको 12 आवर्स तक की कूलिंग रिटेंशन देखने को मिलेगी। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि फ्रिज के अंदर होने वाली किसी भी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है। अब ये रेफ्रिजरेटर भी इंटेलिसेंस इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है और अगर मैं इसके अदर फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको बेस स्टैंड ड्रॉअर, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस और इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 134 यूनिट्स एंड अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर पाओगे 19,000 रुपीज के अप्रोक्स एंड वर्लपूल इस पर देता है 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी। सेकंड नंबर पर जो रेफ्रिजरेटर आता है वो आता है LG का 224 लीटर्स का 4 स्टार मॉडल जिसमें आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 197 लीटर्स एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलेगी 27 लीटर्स की। LG का ये रेफ्रिजरेटर स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है और इसके अंदर आपको 3 टफ एंड ग्लास के शेल्फ्स देखने को मिलेंगे। आपको एक 21 लीटर कैपेसिटी वाली एक लार्ज वेजिटेबल बास्केट मिल जाती है जिसके ऊपर एक स्पेशल पैटर्न वाला ग्लास प्रेजेंट है और इसको LG ने मॉइस्ट एंड फ्रेश टेक्नोलॉजी का नाम दिया है और ये भी हनीकॉम्ब लॉक-इन टेक्नोलॉजी की तरह ही वर्क करती है। LG का ये रेफ्रिजरेटर भी एक बेस स्टैंड ड्रॉअर के साथ में आता है और अगर मैं इसके अदर फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको एंटीबैक्टीरियल गैस्केट, एंटी रेड बाइट, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस, डोर लॉक, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी एंड सोलर कंपैटिबिलिटी जैसे फीचर्स भी इसमें अवेलेबल है। LG का ये रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 153 यूनिट्स पर ईयर और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को राइट नाउ परचेज कर पाओगे 22,000 रुपीज के अप्रोक्स और LG इस पर देता है 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी। प्राइस इसका थोड़ा ज्यादा है बट किसी सेल के दौरान आप इसको 20,000 रुपीज के अप्रोक्स भी परचेज कर पाओगे। सो फाइनली गाइस नंबर 1 पर जो रेफ्रिजरेटर है वो है सैमसंग का 215 लीटर्स का 4 स्टार मॉडल जिसमें आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 197 लीटर्स एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलेगी 18 लीटर्स। सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और सबसे अच्छी बात आपको इसके डोर पर एक टच डिस्प्ले मिल जाती है जिसकी हेल्प से आप इस रेफ्रिजरेटर को बिना डोर खोले बाहर से ही ऑपरेट कर सकते हो। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 3 टफ एंड ग्लास के शेल्फ्स देखने को मिलेंगे और ये रेफ्रिजरेटर बेस स्टैंड ड्रॉअर के साथ में भी आता है। अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस, एंटीबैक्टीरियल गैस्केट, सोलर कंपैटिबिलिटी एंड होम इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी जैसे फीचर्स भी इसमें अवेलेबल है। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको डोर कंपार्टमेंट भी काफी ऑर्गेनाइज्ड मिल जाता है और ये रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 151 यूनिट्स पर ईयर। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को राइट नाउ परचेज कर पाओगे 19,500 रुपीज के अप्रोक्स और सैमसंग इस पर देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 20 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैंने LG के रेफ्रिजरेटर को नंबर 1 पर क्यों नहीं रखा। देखो एक तो चीजें जो मुझे सैमसंग की इस रेफ्रिजरेटर में सही लगी, एक तो इसका जो कंट्रोल पैनल है वो सीधा डोर के बाहर ही है यानी कि आप इसको बाहर से ही ऑपरेट कर सकते हैं और दूसरा सैमसंग ने इसकी बैग को क्लीन रखा है जबकि LG की क्लीन बैग नहीं है। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट स्टोरेज, बाकी चीजें भी मैटर करती हैं। एनीवे गाइस चॉइस इज योर्स। इन सभी रेफ्रिजरेटर्स के डायरेक्ट एंड डिस्काउंटेड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे तो आप इन्हें वहां से परचेज कर सकते हैं एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।